तुलसीदास जी कहते हैं महाराज दशरथ का परिचय देते हुए, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, भगत हृदय मति सारंग पानी। अयोध्या के राजा महाराज दशरथ हैं और महाराज दशरथ धर्म धुरंधर हैं, धर्मशील हैं। धर्म के चारों चरण इनके जीवन में विद्यमान है। जीवन में सत्य है, तप है, दया है, दान है। राजा धर्मात्मा होगा तो प्रजा भी धर्मपरायण होगी। यथा राजा तथा प्रजा। अगर राजा नास्तिक होगा, राजा का जीवन धर्म विहीन होगा, तो प्रजा भी धर्म विहीन हो जाएगी। इसलिए राजा का धर्मात्मा होना आवश्यक है। अयोध्या के सब नर नारी धर्मपरायण है। पूरी अयोध्या धन धान से संपन्न है। महाराज दशरथ की 3 पत्नियां हैं। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। सबका पवित्र आचरण है, महाराज के अनुकूल चलती हैं और सब महाराज को प्रिय हैं। देखने में लगता है महाराज दशरथ के जीवन में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये कहना गलत होगा। इस संसार में जिसने भी कदम रखा है उसके जीवन में कोई न कोई कमी तो बनी रहेगी। क्योंकि संसार जब भी किसी को मिलता है तो अधूरा ही मिलता है। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो दावा कर सके कि मैंने सब कुछ पा लिया है। कोई कितना भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, कुछ न कुछ कमी जीवन में बनी ही रहती है। और जब जीवन में कमी का अनुभव रहता है तो फिर परिणाम में दुख भी रहता है। किसी के यहां खाने वाले बहुत हैं तो खाने को नहीं है, खाने वाले बहुत हैं तो खाने को नहीं है, और खाने को बहुत कुछ है तो खाने वाले नहीं है। अथवा तो सब कुछ है, बच्चे नालायक हो गए, या किसी बीमारी ने पकड़ लिया, या कोई और समस्या आ गई। तो सबके जीवन में कोई न कोई अभाव है, कोई न कोई दुख है। तो महाराज दशरथ के जीवन में क्या कमी है भाई? किस बात का दुख? देखो, हर गृहस्थ की 3 इच्छाएं होती हैं। हर गृहस्थ की 3 इच्छाएं होती हैं। सुत वित लोक ईशना तीनी, केहि के मति इन्ह कृतन मली। पुत्र, पैसा और प्रतिष्ठा, एक गृहस्थ की 3 कामनाएं होती हैं और इसी क्रम में होती हैं। कोई व्यक्ति जब विवाह करता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, तो पहली कामना होती है पुत्र की। परमात्मा से प्रार्थना करता है, महाराज एक पुत्र चाहिए, और पुत्र हो जाता है तो दूसरी कामना पैसे की। लेकिन ये दूसरी है, पहले नहीं। पहली पुत्र, उसके बाद पैसा। और पैसा भी जब खूब हो जाता है तो तीसरी कामना होती है प्रतिष्ठा की। मेरा नाम होना चाहिए, मेरी मशहूरी होनी चाहिए, लोग हमें जाने,
तो पुत्र, पैसा और प्रतिष्ठा एक गृहस्थ की 3 कामनाएं हैं। महाराज दशरथ के पास पैसा बहुत है, संपत्ति बहुत है। अरे अयोध्या की संपत्ति को देख करके स्वर्ग के राजा इंद्र ललचाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, कभी हमारा पुण्य समाप्त हो जाए और धरती पर जन्म लेना पड़े और सौभाग्य से राजा बनने का अवसर मिले, तो हे प्रभु आप मुझे अयोध्या का राजा बनाना। लंका का राजा नहीं, अयोध्या का राजा, क्योंकि अयोध्या में लंका से भी अधिक संपत्ति थी, इसका प्रमाण आया है। तो अयोध्या में संपत्ति बहुत है, महाराज दशरथ के पास पैसा बहुत है। गृहस्थ की दूसरी इच्छा होती है प्रतिष्ठा की भी, नाम की। तो महाराज दशरथ की बड़ी प्रतिष्ठा है, इस धरती पर ही नहीं। अरे जिस स्वर्ग के सिंहासन को पाने के लिए रावण न जाने कितनी हिंसा करता है, लेकिन एक क्षण के लिए भी स्वर्ग का सिंहासन नहीं प्राप्त कर सका, उसी स्वर्ग में महाराज दशरथ कभी जाया करते थे। तो देवराज इंद्र महाराज दशरथ के सम्मान में अपना आधा सिंहासन छोड़ देते थे। तो प्रतिष्ठा भी बहुत है, पैसा भी है, प्रतिष्ठा भी है, लेकिन पुत्र नहीं है। अभी मैंने कहा कोई न कोई कमी तो बनी ही रहेगी। मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। मैंने प्रभु की अजब जागीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। 2-4 सुखी यहाँ लाखों में, 2-4 सुखी यहाँ लाखों में, आंसू हैं करोड़ों आँखों में। मैंने गिन गिन के हर तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। मैंने प्रभु की अजब जागीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, तो क्या कोई सुखी नहीं है? सुखी है। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम के दास कभी न होवे उदास, बाकी सब हताश। बाकी तो सबके जीवन में दुख। महाराज दशरथ को पुत्र अभाव का दुख है और पुत्र के लिए ही 3 विवाह किया, लेकिन सफलता नहीं, कामना नहीं पूरी हुई, वृद्धावस्था आ गई। और फिर एक दिन महाराज दशरथ महल में अकेले बैठे रो रहे थे, मैं कितना अभागा कि मुझसे ही मेरा वंश समाप्त हो जाएगा। जरूर किसी जन्म में हमने बहुत पाप किया, उसी का परिणाम है कि संतान सुख से वंचित हूँ। कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, किससे अपनी व्यथा कहूँ। आज महाराज का मन बहुत दुखी है। सोचा चलते हैं गुरु जी के पास में। उठे चल पड़े।
महाराज दशरथ के जीवन से हमें भी ये शिक्षा लेनी चाहिए, हमें अपना दुख किसी संसारी से नहीं कहना चाहिए, हम गुरु से कहें। इसलिए कहा गया है गुरु होना चाहिए जीवन में, मतलब एक संत होना चाहिए और एक ग्रंथ होना चाहिए। ये दो चीजें जीवन में होंगी तो कभी भी हमारा पतन नहीं हो सकता है। गुरुजी के पास चलना चाहिए। महाराज दशरथ ने आज तक किसी संसारी के सामने आंसू नहीं बहाया था, जहां तहां समाधान नहीं खोज रहे थे। अब आज रहा नहीं जा रहा है, फिर जाते हैं गुरुजी के पास में। गुरु गृह तुरंत गयो महिपाला, चरण बंद कर विनय विशाला। चरणों में लिपट गए, आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं बिलक बिलक करके। वशिष्ठ जी को आश्चर्य हुआ, महाराज को क्या हो गया? अरे मैं रघुकुल की सेवा करता करता बूढ़ा हो गया, लेकिन कभी भी महाराज को इस तरह से अधीर होकर के रोते नहीं देखा। उठाया, आंसू पोंछने लगे, राजन क्या हो गया? अयोध्या में सब कुशल तो है? बाबा क्या मेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा है? क्या मुझसे ही रघुकुल का सूरज अस्त हो जाएगा? वशिष्ठ जी सांत्वना दे रहे हैं, धीरज रखो, धीरज रखो। आप जैसा चक्रवर्ती सम्राट इस तरह से आंसू बहाए शोभा नहीं देता है। महाराज जिसके पास आप जैसे गुरु हों वो संतान सुख से वंचित रहे। बोले राजन धीरज रखो, तुम्हें संतान मिलेगी। एक बेटा चाहिए? बोले हाँ बाबा आपकी कृपा से एक भी मिल जाए, मेरा वंश तो चल जाएगा। अरे बोले एक ही तो छोड़ो। धरहूं धीर होई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। एक नहीं चार चार पुत्रों के आप पिता बनोगे। जैसे ही सुना तो गदगद हो गए। बाबा सच कह रहे हो या झूठी सांत्वना दे रहे हो? बोले सांत्वना नहीं दे रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। तुम्हारे भविष्य के गर्भ में जो छिपा है मैं देख रहा हूँ। आप चार चार पुत्रों के पिता बनेंगे। पर गुरुदेव अब तो मैं वृद्ध हो गया, मेरा चौथापन आ गया। बोले तुम्हें पुत्र मिलेंगे पर पुरुषार्थ से नहीं, कृपा से मिलेंगे। मैं समझा नहीं। बोले श्रृंगी ऋषि को बुलाना होगा, उनसे यज्ञ कराना होगा। पुत्रेष्ठ यज्ञ के द्वारा तुम्हें 4 पुत्र मिलेंगे। अरे तो बाबा श्रृंगी ऋषि को बुलाना बड़ा ही कठिन है। वे परमहंस साधु हैं, संसार का बोध ही नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा गुरु हूं, आप तो बस चुपचाप बैठो, सारा काम मैं करूंगा। ठीक है। और फिर वशिष्ठ जी ने तरह तरह के उपाय करके श्रृंगी ऋषि को अयोध्या लाने में सफलता प्राप्त करते हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा।
भगति सहित मुनि आहुति दीन है। 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 प्रगटे अगनि चरु कर लीन है। प्रगटे अगनि चरु कर लीन है। प्रगटे अगनि चरु कर लीन है। प्रगटे जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। सकल काज सिद्ध तुम्हारा। वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। सकल काज सिद्ध हमारा सकल काज सिद्ध तुम्हारा। सकल काज सिद्ध तुम्हारा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाता है। यज्ञ की सारी तैयारी होती है। यज्ञ प्रारंभ हुआ। भगति सहित मुनि आहुति दीन है। आहुति दी जा रही है। और जैसे ही पूर्णाहुति हुई है, प्रगटे अगनि चरु कर लीन है। बोलिए यज्ञ भगवान की। अग्निदेव शरीर ग्रहण करके प्रकट हो गए। हाथ में चरु है, खीर का प्रसाद है। वशिष्ठ जी के हाथ में रखा, अंतर ध्यान हो गए। दशरथ के हाथ में नहीं रखा, वशिष्ठ जी के हाथ में रखा। क्योंकि कोई परम चेतना जब इस सृष्टि में आती है तो उसका संपर्क भी परम चेतना से ही होता है। अंतर ध्यान हो गया। वशिष्ठ जी ने वह खीर का प्रसाद महाराज दशरथ को दिया। ले जाइए, रानियों में बांट दीजिए, पर विवेक पूर्वक बांटना। जो आज्ञा। महाराज दशरथ गए। कौशल्या सुमित्रा कैकेयी को अपने पास में बैठाया। और अब देखो किस तरह से प्रसाद बांट रहे हैं। सबसे पहले इस खीर के प्रसाद को 2 भागों में बांटा। इसके 2 बराबर भाग कर दिए। एक भाग उठाया, कौशल्या से कहा हाथ फैलाओ। उन्होंने हाथ आगे किए, उनके हाथ में एक भाग रख दिया। अब आधा बचा हुआ है, इसके भी 2 भाग कर दिए। एक भाग उठाया, कैकेयी से कहा तुम हाथ बढ़ाओ। हाथ आगे किया, कैकेयी माने तो एक भाग उनके हाथ में रख दिया। अब कितना बचा है? 1/4 भाग। चाहिए था कि सुमित्रा को दे दें, लेकिन सुमित्रा को नहीं दी। जो बचा है इसके भी 2 भाग कर दिए। कौशल्या कैकेयी से पुनः कहते हैं कि तुम दोनों हाथ बढ़ाओ।
तो कौशल्या और कैकेयी माता ने कहा कि हमने तो पा लिया है, अभी सुमित्रा बहन रह गई है ना, अब उनको दो। महाराज ने कहा रे हाथ तो बढ़ाइए। तो कौशल्या कैकेयी ने हाथ आगे किया तो एक भाग कौशल्या के हाथ में रख दिया और दूसरा भाग कैकेयी माता के हाथ में रख दिया। और महाराज ने कहा कि तुम दोनों अपने हाथ से सुमित्रा को दो। मानस में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है, अरध भाग कौसल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीना। कैकेयी कहा नृप सोदयो, रहे हो सो उभय भाग पुनि भयउ। कौसल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र मन प्रसन्न। कौशल्या कैकेयी के हाथ में रख करके महाराज ने कहा अब सुमित्रा को दो। तो इस तरह से क्यों वितरण किया, इसके पीछे महाराज की बड़ी सुंदर भावना है। महाराज दशरथ ने सोचा मैंने कौशल्या और कैकेयी को दिया, इन्होंने लिया, लेना तो सीखा लेकिन अपने हाथ से थोड़ा देना भी तो सीखे। देने का संस्कार पैदा करना चाहते हैं। मानो महाराज कहना चाहते हैं रानियों से कि तुम चाहती हो कि भगवान तुम्हारे घर आए तो देना सीखो, क्योंकि दाता के घर ही भगवान आते हैं। कंजूस के घर भगवान नहीं आते। कृपण के ऊपर कभी भी भगवान की कृपा नहीं होती। नहीं बता दो किसी कंजूस के घर आयो। भगवान की तो छोड़ दीजिए, कंजूस के घर कुत्ता और बिल्ली भी नहीं आते। हाँ, वो भी कुत्ता दूर से देखता है तो दौड़ा लेता है, अरे कहाँ कहीं कुछ गड़बड़ न कर दे। जो दाता है उसी के यहां भगवान आते हैं। वसुदेव महाराज परम उदार थे, देवकी मैया उनमें भी बड़ी उदारता थी, इसलिए भगवान आए। नंद बाबा जाता हलादो महामना, वो भी महामना थे, बड़े मन वाले थे। कई धन से तो बड़े बन जाते हैं, मन से दरिद्र रहते हैं, मन के गरीब रहते हैं। और अमीरी का गरीबी का संबंध धन से ज्यादा मन से होता है। तो भगवान दाता के घर आते हैं जिसमें समर्पण का भाव है। राजा बलि शुक्राचार्य के नेतृत्व में सारे ब्रह्मांड पर अधिकार कर लेता है। भागवत में कथा आती है, शुक्राचार्य के नेतृत्व में सारा ब्रह्मांड का अधिपति बन गया राजा बलि, अपार संपत्ति का स्वामी बन गया। लेकिन जब उसके मन में देने की भावना आई तो भगवान द्वार पर आ गए। वामन भगवान द्वार, देखो भगवान वामन रूप में द्वार पर आए। जब तक उसमें लेने की वृत्ति थी तब तक भगवान नहीं आए। देने की भावना आई, भगवान द्वार पर आ गए। तो देने वाले के घर भगवान आते हैं। और देता कौन है? जो भगवान का भक्त है। भक्त ही देता है। अच्छा, भक्त भगवान को क्यों देता है?
क्योंकि भक्त भगवान से प्रेम करता है, और हम जिससे भी प्रेम करेंगे उसको हमेशा देने की ही सोचते हैं, उससे लेने की नहीं, देने की। संसार में भी यदि किसी से सच्चा प्रेम होगा तो ये होगा कि उसको क्या कुछ हम दे दें, भले उसके पास बहुत कुछ है। भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने ही तो भगवान ने ही तो सबको दिया है, और भगवान ने जो दिया है भगवान को देंगे उसी में से। तो कई लोग कहते हैं उनको क्या प्रसन्नता होगी, लेकिन प्रसन्नता होती। जैसे मान लीजिए किसी का बेटा कहीं बाहर रहता है, पढ़ता है किराए पे कमरा लेकर, और माता पिता उसको खर्च के पैसे भेजते हैं महीने में, और वो बच्चा यदि उसी पैसे में से कुछ पैसा बचा कर अपने माता पिता के लिए मान लीजिए कपड़े ही ले आया, माता पिता के लिए कपड़े लाया, तो माता पिता देखते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, देखो मेरा बेटा मुझसे कितना प्रेम करता है, उसको देखो थोड़े पैसे हम देते हैं और खर्च के लिए, अभी पढ़ाई कर रहा है, सब इतना कुछ खर्चा, लेकिन उसी में से बचा करके हमारे लिए देखो कपड़ा लाया। यद्यपि वो माता पिता का ही पैसा है, लेकिन माता पिता को जब देता है तो बड़ी खुशी होती है। तो भगवान ने हमें जो भी दिया है उसमें से यदि हम भगवान के प्रति जो करेंगे, जो भी अर्पित करेंगे, भगवान को प्रसन्नता होती है कि मेरे बच्चे, मेरे भक्त मुझसे कितना प्रेम करते हैं। समर्पण प्रेम का स्वभाव होता है। जहां समर्पण है वहां प्रेम है, जहां समर्पण नहीं वहां प्रेम नहीं है। हम आत्मनिरीक्षण करें, हम आत्म अवलोकन करें, क्या हम भगवान से प्रेम करते हैं? मान लीजिए, देखो हम अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, सब करते हैं। मान लीजिए बच्चे के लिए हम कपड़ा खरीदने दुकान पे गए, दुकानदार से कहा भैया कपड़ा दिखाओ, दिखाया, कितने का है? 500 रुपए का है। इससे भी अच्छा दिखाओ। ये कितने का है? बोले 800 रुपए का है। बोले इससे भी अच्छा दिखाओ। बोले 1500 रुपए का है। अच्छा से अच्छा जो हमारी सामर्थ्य है, और कभी कभी तो सामर्थ्य से बढ़ करके भी मेरा बेटा है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे से प्रेम करते हैं। अच्छा, वही व्यक्ति मान लो उसको भगवान को कोई कपड़ा चढ़ाना है, दुकान पे जाता है, दिखाओ भैया ये कितने का है? 500 रुपए का है। क्या इससे भी सस्ता है क्या? ये कितने का है? बोले 300 का है। बोले इससे भी सस्ता है क्या? हाँ, और दुकानदार भी समझते हैं, वो चढ़ाने वाला अलग ही रखते हैं हमारा, जो बाद में किसी काम ना आए। तो बताओ, हमको भगवान से प्रेम है? कोई पूजा सामग्री हम लेने गए बाजार में, मान लो सुपारी ही लेना है भगवान को चढ़ाने के लिए, तो दुकानदार पूछते हैं खाने के लिए चाहिए कि चढ़ाने के लिए चाहिए। वो भी जानते हैं कि सब औपचारिकता करते हैं। हम तो अपने उपयोग में अच्छी अच्छी चीजें लेते हैं, और भगवान को, अगर भगवान से सच्चा प्रेम होगा तो अधिक से अधिक समर्पण होगा, क्योंकि समर्पण एक प्रेम का स्वभाव होता है। एक बार एक सेठ जी थे, देखो प्रेम होता क्या है। एक सेठ जी थे, बड़ा अच्छा कारोबार था,
बच्चों ने काम धंधा संभाल लिया, सेठ जी वृद्ध हो गए। तो सेठ जी ने सोचा कि बच्चों के लिए तो हमने बहुत कुछ कर दिया, अपनों के लिए तो बहुत कुछ कर दिया, अब कुछ अपने लिए भी करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में हमेशा तो रहना नहीं है। और कई लोग हैं कि मरते मरते वो अपनों के लिए हमेशा टेंशन पाले रहते हैं, मेरे बच्चे का क्या होगा, फिर उसके बच्चे का क्या होगा। हाँ, एक सज्जन थे, बहुत अमीर थे, बूढ़े हो गए थे। तो एक बार बड़ा अच्छा व्यापार भी था, तो एक बार उन्होंने अपने मुनीम से कहा कि थोड़ा हिसाब किताब लगा के बताओ कि हमारे पास कितनी संपत्ति है। तो मुनीम वो कई घंटे तक वो माथा पच्ची करता रहा और सब गणना करके बताया। बोले सेठ जी, आपके पास इतनी संपत्ति है, इतनी संपत्ति है कि 7 पीढ़ियां बैठ करके भी खाएंगी ना, फिर भी समाप्त नहीं होगा। अब इतना सेठ जी ने सुना तो मूर्छित हो गए, हार्ट अटैक आ गया उनको। डॉक्टर बुलाए गए, दवा दी गई, उपचार, चलो होश आ गया, थोड़ा स्वस्थ हुए। तो मुनीम ने कहा क्या हो गया, हार्ट अटैक कैसे पड़ गया? आपने पूछा, मैंने बता दिया कि 7 पीढ़ी यदि बैठकर खाएगी फिर भी आपका धन खत्म नहीं होगा। तो सेठ जी ने कहा 8वीं का क्या होगा, 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी, उसके लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं। इस बात की टेंशन है हमको। तो कई लोग ऐसे ही टेंशन पाले रहते हैं, मेरे बाद क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा। वो अपनों के लिए ही सारा जीवन घिस देते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते। लेकिन वे सेठ जी समझदार थे, तो उन्होंने सोचा अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर दिया, अब कुछ अपने लिए भी करना चाहिए, कुछ धर्म कर्म भी कर लेना चाहिए। पत्नी से कहा कि हम चलते हैं वृंदावन, वहीं रहकर भगवान का भजन करेंगे। तो दोनों प्राणी आ गए वृंदावन, और गुरुजी ने जैसा बताया था वैसे ही वो भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। सेठ जी के नित्य का नियम था कि रोज सुबह उठ जाते, स्नान आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहले बिहारी जी का दर्शन करने जाते। नित्य का नियम, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कैसा भी मौसम हो, अस्वस्थ भी हो तो यदि चलने की ताकत है तो जाते थे दर्शन करने के लिए। एक बार कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, सुबह का समय, सेठ जी उठे, स्नान आदि से निवृत्त हुए और चल पड़े बिहारी जी का दर्शन करने के लिए। और जब दर्शन करने जाते तो जो भी होता पत्र पुष्प ले जाते, पुष्प तो अवश्य ले जाते थे, फूल अवश्य ले जाते भगवान को चढ़ाने के लिए। तो सेठ जी पहुंचे फूल की दुकान पे। सेठ जी ने देखा कि आज दुकान पर एक कमल का फूल आया है, एक ही फूल था, बड़ा सा था, सुंदर लग रहा था। तो सेठ जी ने सोचा कि यही फूल हम भगवान को आज चढ़ाएंगे। फूल कितने का है? दुकानदार ने कहा 5 रुपए का है। बोले ठीक है, दे दो। अभी सेठ जी पैसे निकालने जा ही रहे थे, इतने में एक नवाब एक वैश्या का हाथ पकड़े हुए दुकान के सामने से निकल रहा था। तो उस वैश्या की नजर इस फूल पर पड़ गई। वैश्या ने देखा, अरे कितना सुंदर कमल का फूल, ऐसा फूल तो हमने देखा नहीं। नवाब से कहा, ये फूल आप मेरे लिए खरीद दो ना।
नवाब ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो। अभी सेठ जी पैसे निकाल ही रहे थे, इतने में उस नवाब ने उस दुकानदार से कहा एक फूल कितने का है। दुकानदार ने सोचा कि ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, बोले 100 रुपए का है। 100 का? हाँ। बोले कोई बात नहीं, दे दो। तो सेठ जी ने कहा भाई बड़ा विचित्र आदमी है, अभी तो 5 रुपया कह रहा था और ये फूल मैं ले चुका हूं। तो दुकानदार ने सेठ जी से कहा रे सेठ जी चुप रहो, चुप रहो, आपके लिए कल ऐसा ही फूल ला के मैं दूंगा। बोले कल नहीं, मुझे आज चाहिए, और अभी अभी तू 5 कह रहा था। अब वो नवाब 100 की नोट निकाला, दुकानदार को देने लगा। लो। सेठ जी ने कहा रोको। दुकानदार से बोले कि कोई बात नहीं, मैं ही 100 रुपए दे रहा हूं, ये फूल मुझे दे दो, भगवान को चढ़ाना है। दुकानदार ने सोचा कि हमारे दुकान से रोज फूल ले जाते हैं, चलो नाराज करना ठीक नहीं, ठीक है लेकिन 100 रुपए देना पड़ेगा। हाँ हाँ। इतने में नवाब ने कहा इस फूल के मैं 10,000 रुपए दे रहा हूं। अब दुकानदार विचलित हो गया, एक फूल के 10,000। बोले सेठ जी रुको रुको रुको, कहा ना कि ऐसा फूल कल लाके दे देंगे आपको, आज इनको दे दो। हाँ हाँ ले आओ 10,000। सेठ जी ने कहा भाई तू कैसा आदमी है, कोई बात नहीं, मैं ही 10,000 रुपए दे रहा हूं, ये फूल मुझे दे दो। अच्छा ठीक है, 10,000 देना पड़ेगा। हाँ हाँ दे दूंगा। नवाब ने कहा मैं 20,000 दे रहा हूं, ये फूल मुझे चाहिए। अब सेठ जी ने सोचा ये नवाब इस वैश्या से प्रेम करता है और मैं अपने प्रभु से प्रेम करता हूं, तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूं। जो कुछ भी हमें मिला है सब उसकी कृपा का ही फल है, ये पुरुषार्थ का फल नहीं है। अगर पुरुषार्थ से ही कोई धनवान बन जाता तो संसार में कितने ऐसे हैं दिन रात पुरुषार्थ करते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, फिर भी जहां के तहां पड़े रहते हैं, अपना और परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पाते। उसकी कृपा का परिणाम है हमारे पास जो कुछ है, क्या कुछ नहीं दिया, तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूं। कोई बात नहीं, मैं ही 20,000 दे रहा हूं। उस नवाब ने कहा 50,000। दुकानदार ने सोचा आज तो हमारी किस्मत खुल गई लगता है, किसी अच्छे का मुंह देख करके उठा था लगता है। सेठ जी ने कहा मैं ही 50,000 दे रहा हूं। उसने कहा 1 लाख। अब लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी, दोनों इस फूल के पीछे पड़े। 1 लाख। सेठ जी ने कहा 2, 3, 4। सेठ जी ने कहा 5 लाख रुपए इस फूल के दे रहा हूं मैं, ये फूल हमें दे दो। हमने मन ही मन संकल्प कर लिया था यह फूल भगवान को चढ़ाएंगे। अब जब 5 लाख तक सेठ जी पहुंच गए, नवाब ने सोचा कि ये सेठ तो रुक ही नहीं रहा है, 5 लाख बड़ी रकम होती है। तो वैश्या से कहा रे इस फूल में ऐसा क्या रखा है, छोड़ो ऐसे बहुत फूल मिलेंगे। उसका हाथ पकड़ा और सिर नीचे करके वहां से चला गया अपमानित होकर। लोग उसका मजाक बना लिए, हंसी उड़ाने लगे। सेठ जी घर से 5 लाख रुपया मंगाते हैं, दुकानदार को दिया और एक फूल ले जाकर के भगवान के चरणों में चढ़ाया है, बिहारी जी के चरणों में चढ़ाया है। और बाद में सेठ जी के मित्रों को जब पता चला इस घटना का,
वो सब मिलने के लिए आए और आते ही सब सेठ जी को सुनाने लगे, अरे आपको क्या हो गया है, आपको तो मैं बहुत समझदार समझता था, लेकिन आपने एक 5 रुपए का फूल उसके लिए 5 लाख खर्च कर दिए, ये कोई बुद्धिमानी है? अब सेठ जी की आंख में आंसू आ गए, भैया आप क्या कह रहे हो? मुझे लगता है कि हमारा यह धन जितना सार्थक हुआ है ना, आज तक हमारे धन की इतनी सार्थकता नहीं हुई। कहना क्या चाहते हो? सेठ जी ने आंसू पोंछ करके कहा, एक नवाब एक वैश्या के प्रेम में पड़ करके जब इतना खर्च करने को तैयार था, तो मैं तो अपने प्रभु से प्रेम करता हूं, और यदि खर्च न कर सकूं तो प्रेम किस बात का है? तो जहां प्रेम होता है वहां अधिक से अधिक समर्पण का भाव होता है, क्योंकि समर्पण प्रेम का स्वभाव है और भक्त में समर्पण का भाव होता है। भक्त हमेशा देने की ही सोचता है और संसारी हमेशा लेने की सोचता है। सुदामा थे ना, भगवान के परम भक्त थे, यद्यपि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, धन से तो गरीब थे लेकिन मन से अमीर थे। जब पत्नी कहती है, हमने ऐसा किसी संत से सुना है, भगवान द्वारिकाधीश आपके बचपन के सखा हैं। बोले हाँ, तो जाने का मन नहीं होता? बोले जाने का मन तो बहुत होता है, तो जाते क्यों नहीं? तो सुदामा ने कहा, देवी जब जाने का मन होता है तो मैं सोचता हूं क्या लेके जाऊंगा, जाऊंगा तो दूंगा क्या? हमारे पास तो देने को कुछ है ही नहीं, इसलिए मन हमारा फिर पीछे हट जाता है। देखो, सुदामा ये नहीं सोचते कि भगवान के पास जाऊंगा तो मांगूंगा क्या, मांगूंगा क्या। और हम सबके मन में हमेशा एक लिस्ट तैयार रहती है मांग की, कि भगवान मिलेंगे तो ये मांगेंगे, वो मांगेंगे, वो मांगेंगे, और भगवान के सामने 1 रुपया फेंकते हैं और 1 करोड़ का काम बता देते हैं, ये करना है, वो करना है, वो कर। पर सुदामा कहते हैं कि मैं जाऊंगा तो दूंगा क्या? जब तक देने को नहीं हो जाएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला ने सोचा कि बड़े सिद्धांती हैं, जाएंगे नहीं। फिर पड़ोस से जाती है, वो 4 घर से चावल मांग करके लाई। पहली बार मांगा था, कई घरों में उसको अपमानित भी होना पड़ता है, पर सुशीला सोचती है अपने लिए थोड़ी अपमानित हो रहे हैं, हम तो भगवान के लिए अपमानित हो रहे हैं। बहन अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, भगवान के लिए मांग रहे हैं, मेरे पति भगवान के पास जा रहे हैं। तो 4 घर से चावल मांग के लाती है, पोटली में बांधा दिया, तब सुदामा आगे बढ़े। मतलब जब देने को हो गया तब बड़े। भक्त हमेशा देने की सोचता है, विषय लेने की सोचता है, इसलिए भगवान भक्त के द्वार पर आते हैं। तो वही बात महाराज दशरथ रानियों को समझाना चाहते हैं। तुम चाहती हो भगवान तुम्हारे घर आए, तुम्हें भगवान का दर्शन मिले, साक्षात्कार मिले, तो देना सीखो। हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। हम न सोचें आता मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना।
जाता। मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता। मन का विश्वास कमजोर। हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। धर्म के प्रति क्या कुछ किया है, अपनी संस्कृति के लिए क्या किया है, राष्ट्र के प्रति हमने क्या किया है, उस पर हमारी दृष्टि होनी चाहिए। तो महाराज दशरथ प्रसाद का वितरण करके रानियों में समर्पण का संस्कार डालना चाहते हैं। माताओं ने प्रसाद ग्रहण किया है और प्रसाद ग्रहण करते ही भगवान सभी माताओं के उदर में अपने अंशों के साथ आ गए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान जैसे ही गर्भगत हुए हैं, तीनों लोकों में आनंद छा गया है। भगवान के आने में 9 महीना शेष रह गए। 1 महीना बीता तो 8 महीने रह गए, फिर 7 महीने, 6 महीने, समय बीतता जा रहा है। और जैसे जैसे भगवान के आवन का समय निकट आ रहा है, अयोध्या में आनंद भी बढ़ता जा रहा है। समय बीत रहा है, चैत्र का महीना आ गया है। जितनी भी तिथियां थी सब भाग भाग करके भगवान के पास आने लगी हैं और आकर के सब भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु आप मेरे दिन ही जन्म लेना। ये तिथियां सोचती हैं कि भगवान मेरे दिन जन्म लेंगे तो मेरा महत्व बढ़ जाएगा, मेरी महिमा बढ़ जाएगी, इसलिए सब तिथियां भगवान से प्रार्थना कर रही, प्रभु मेरे दिन जन्म लेना। प्रथमा ने कहा कि आप मेरे दिन जन्म लेना। भगवान ने कहा क्यों? तो प्रथमा तिथि ने अपने पक्ष में तर्क दिया कि मैं एक हूं। प्रथमा ने कहा मैं एक हूं और आप भी तो एक हैं, परमात्मा भी तो एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो मैं भी एक हूं, आप भी एक हैं, हमारी आपकी जाति समान है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप प्रथमा में जन्म लो, पहली तिथि में जन्म लो। भगवान मन ही मन हंसने लगे। इस प्रथमा ने हमको जातिवादी समझ रखा है, ये भी एक मैं भी एक, तो मैं इसी के दिन जन्म लूं क्या? नहीं नहीं, भगवान ने कहा मैं तुम्हारे दिन जन्म नहीं लूंगा। इतने में द्वितीया आ गई, बोले प्रभु फिर तो आप मेरे दिन जन्म लो। भगवान ने कहा क्यों? बोले मैं प्रथमा से बड़ी हूं, एक से बड़ा 2। इतने में तृतीया आ गई, नहीं नहीं प्रभु आप मेरे दिन जन्म लो। उसने अपने पक्ष में तर्क दिया, अक्षय तृतीया के रूप में मैं बहुत शुभ दिन हूं, सो आप तृतीया में जन्म लें। इतने में चतुर्थी ने कहा गणेश चतुर्थी के रूप में मेरी भी बड़ी महिमा है, सो आप चतुर्थी में जन्म लें। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, चतुर्थी का दिन ठीक रहेगा। इतने में पंचमी ने कहा नहीं नहीं प्रभु आप मेरे दिन जन्म लो। और उसने अपना महत्व बताते हुए कहा बसंत पंचमी के रूप में लोग हमें भी बहुत सम्मान देते हैं, सो मेरे दिन जन्म लो। इतने में षष्ठी ने कहा नहीं नहीं प्रभु आप मेरे दिन जन्म लो। भादों की छठ के रूप में लोग हमारी भी बड़ी हमें भी बहुत मानते हैं, और छठ पूजा के रूप में भी देखो कितना उत्सव चलता है, तो आप छठ में आए। इतने में सप्तमी ने कहा नहीं नहीं प्रभु मेरे दिन आप जन्म लें। शीतला सप्तमी के रूप में मेरा भी बड़ा महत्व है। अष्टमी ने कहा मैं दुर्गा अष्टमी हूँ, दुर्गा जी शक्ति की प्रतीक हैं और आप शक्तिमान हैं, तो आपके लिए सही दिन तो यही अष्टमी का रहेगा, इसलिए आप अष्टमी में आए। जितनी भी तिथियां थी सब
वो अपने अपने पक्ष में तर्क देते हुए, अपनी अपनी महिमा बताते हुए, अपना अपना गुणगान करते हुए भगवान से प्रार्थना करती हैं कि मेरे दिन जन्म लो। लेकिन भगवान ने किसी की नहीं सुनी। नौमी बेचारी कुछ दूर पर खड़ी थी, आंसू बहा रही थी, रो रही थी, मेरा तो कोई महत्व ही नहीं है, मैं क्या बोलूं। भगवान चल करके गए, नवमी के आंसू पोंछा, बोले तू रो मत, चिंता मत कर, तेरे दिन ही में जन्म लेकर के तेरे महत्व को बढ़ाऊंगा। और भगवान नवमी तिथि को आते हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, तो चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, और तुलसीदास जी वर्णन करते हैं नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, माध्य दिवस अति शीत न घामा, माध्य दिवस पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि है, प्रातः काल का समय है, शीतल मंद सुगंधित हवा चल रही है, शीतल मंद सुरभि बहवाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, गिरिगन गिरिगुणगन मन यारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद सुगंधित हवा चल रही है, नदियां उछलती हुई बह रही हैं, मानो जल नहीं अमृत लेकर बह रही हो, पुष्प कुसुमित हो रहे हैं, पुष्पों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, सारी प्रकृति सज धज करके भगवान के स्वागत में तैयार खड़ी। किसी ने पवन देवता से पूछा, आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? इस शीतल मंद सुगंधित पवन बह रहा है, एक तुम्हारी खुशी का राज क्या है? तो पवन देवता ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। पवन देवता ने कहा, भैया अयोध्या में भगवान का जन्म होने जा रहा है। बोले भगवान का जन्म अयोध्या में होगा, अयोध्या के लोग प्रसन्न हो तो समझ में आता है, तुम क्यों प्रसन्न हो? तो पवन देवता ने कहा, जब भगवान का जन्म अयोध्या में होगा तो मेरा बेटा हनुमान उन राम की सेवा में लगेगा और पुत्र की सेवा के कारण मेरा भी कल्याण हो जाएगा, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। नदियां उछल उछल के बह रही हैं,
नदियों से किसी ने पूछा तुम क्यों प्रसन्न हो, तो नदियों ने कहा अयोध्या में राम जी का जन्म होने जा रहा है। तो नदियों से पूछने वाले ने कहा तुम्हें क्या फायदा है? बोले मेरा तो बड़ा फायदा है। क्या? बोले जब से मैं अपने पिता के घर से पति के घर गई फिर कभी पिताजी से मिल नहीं पाई, और राम जी मुझको मेरे पिताजी से मिला देंगे, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। तो नदियों के पिता कौन है? नदियाँ कहाँ से निकली हैं? पर्वतों से निकली हैं। नदियों के पिता हैं पर्वत, और नदियों का ससुराल समुद्र है। सब नदियां समुद्र में बह के जाती हैं। नदियों ने कहा अपने पिता के घर से पति के घर गई, मतलब ससुराल गई, फिर कभी पिताजी से नहीं मिल पाई, और राम जी मुझको मेरे पिताजी से मिला देंगे। पूछने वाले ने कहा कैसे मिला देंगे? बोले राम जी बड़े बड़े बंदर भालुओं के द्वारा बड़े बड़े पर्वत खंड उठवा करके समुद्र में पुल बनवाएंगे, इस तरह अपने पिताजी से मिल लेंगे। पर्वत नदियों के पिता, बाकी और दूसरे तरीके से नहीं मिल सकते, क्योंकि हम कभी उल्टा थोड़ी बहेंगे, गंगा जी उल्टा थोड़ी बहेंगे। फूल कुसुमित हो रहे हैं, खिल रहे हैं। फूलों से किसी ने पूछा तुम क्यों खुश हो? बोले अयोध्या में राम जी का जन्म होने जा रहा है, तो तुम्हें क्या लाभ है? बोले हमें बहुत लाभ है। क्या? बोले भगवान जनकपुर जाएंगे और पुष्पवाटिका में पहुंचकर अपने कोमल कोमल हाथों से हमें ग्रहण करेंगे। उनके कोमल हाथों का स्पर्श पा करके हम धन्य हो जाएंगे, इसलिए प्रसन्न है। तो सारी प्रकृति सज धज करके खड़ी है। ब्रह्मादि देवताओं ने देखा कि भगवान के आने का समय निकट है, तो सब चल पड़े भगवान के स्वागत में। सब देव चले महादेव चले, लई लई फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया। सब देव चले महादेव चले, लई लई फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया। आओ राघव सांवरिया। आओ राघव सांवरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर डमरू अपना बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर डमरू अपना बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर डमरू अपना बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। 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 सब हरसी रहे, सब हरसी रहे, सब हरसी रहे, मेघ बरसी रहे, मेघ बरसी रहे। क्या बरस रहे हैं? अमृत की सरस फुहार रे, आओ राघव सांवरिया।
लई लई फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया। सब देव चले महादेव चले आगे हार रे, आओ राघव सांवरिया। आओ राघव सांवरिया। आओ राघव सांवरिया। राघव सांवरिया। आओ राघव सांवरिया। राघव सांवरिया। आओ राघव सांवरिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जय। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। ब्रह्मादिक देवताओं ने भगवान की स्तुति करी और सब अपने अपने धाम वापस भी लौट गए। अभी भगवान का जन्म नहीं हुआ। अरे तो भाई भगवान का जन्म होता उसके बाद स्तुति करनी चाहिए थी, लेकिन देवताओं को डर लगा। किस बात का डर? देवताओं ने सोचा कि जब भगवान का जन्म होगा तब हम उनकी स्तुति गान करेंगे, और कोई देखेगा तो सोचेगा कि जिनके जन्म पर देवताओं में इतना हर्ष है, निश्चित वो बालक कोई सामान्य नहीं होगा, जरूर वो तो साक्षात भगवान ही होगा। तो भगवान का भेद खुल जाएगा, और जब भेद खुल जाएगा तो लीला का आनंद भंग हो जाएगा। इसलिए जो कुछ करना कराना था पहले कर करा के चले गए। समय बीत रहा है, दिन के 11 बज गए, 11:30 बज गए। कौशल्या माँ अपने महल में अकेले बैठी हैं। आज माँ बहुत प्रसन्न है, मन बड़ा हर्षित है। कोई अच्छा काम होने वाला होता है ना तो मन पहले से ही प्रसन्न रहता है, और कोई दुखद घटना घटने वाली होती है तो मन दुखी रहता है, पहले से संकेत मिलने लग जाता है। तो माँ बड़ी प्रसन्न है, कभी गुनगुनाने लगती, कभी मुस्कुराने लगती, कभी नाचने का मन होता है। मैं इतनी प्रसन्न क्यों हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। और जैसे ही दिन के 12 बजे हैं, कौशल्या माँ ने महल में एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? महल प्रकाश से भरता जा रहा है, प्रकाश से भरता जा रहा है। देखो, प्रकाश भी 2 तरह का होता है, एक सूर्य का प्रकाश है, दूसरा चंद्रमा का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश में गर्मी होती है, चंद्रमा के प्रकाश में शीतलता होती है। तो चंद्रमा के प्रकाश जैसा प्रकाश अर्थात शीतल प्रकाश महल में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बहुत घना हो गया। माँ चकित होकर के देख रही है प्रकाश कहाँ से आ रहा है, पर कहाँ से आ रहा है पता नहीं चल रहा, स्रोत नहीं दिखाई दे रहा, प्रकाश बढ़ता जा रहा है, घनीभूत हो गया। माँ चकित होकर देख ही रही थी उस प्रकाश पुंज को, और फिर वही प्रकाश धीरे धीरे चतुर्भुज नारायण के रूप में परिवर्तित हो गया। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। कौशल्या के सामने भगवान संग चक्र गदा पद्म धारण किए प्रकट हो गए हैं। माँ ने ऊपर से नीचे तक देखा, गदगद हो गई, रोम रोम माँ का पुलकित हो गया, आनंद के आंसू आंखों से छलकने लगे। मेरे घर भगवान आए, भगवान का दर्शन करके माँ के आनंद का पारावार नहीं रहा। और लिखा है, माँ ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करहु अनंता। माँ ने खूब भाव से भगवान की स्तुति करी है, लेकिन हमने संतों से ऐसा सुना है, स्तुति करी माँ ने और उसके बाद चुपचाप खड़ी हो गई, न बोल रही है न डोल रही है, सिर भी नीचे है। भगवान को आश्चर्य हुआ। अभी तक तो माँ बड़ी प्रसन्न थी, बड़ी सुंदर स्तुति गान कर रही थी, अचानक मौन धारण क्यों कर लिया? अब चेहरे पर वो खुशी नहीं दिखाई दे रही है। तो भगवान ने माँ से पूछा, माँ क्या बात है? अभी तो आप बड़ी प्रसन्न थी, लेकिन वो प्रसन्नता अब नहीं दिखाई दे रही है। तो माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु आप हमारे घर आए,
कोई घर में आए तो अतिथि है, आप हमारे अतिथि हो, और जो भी करना कराना था कर लिया, स्तुति आदि कर लिया, बस बात समाप्त। आप जाना चाहो तो जा भी सकते हो। भगवान तो चकित हो गई, कैसी बात कर रही हैं माता जी। तो सोचा शायद माँ को कुछ याद नहीं है तो याद दिलाना चाहिए। भगवान ने माँ से कहा, माँ अरे तुम एक जन्म में शतरूपा थी, महाराज दशरथ मनु थे, आप दोनों ने बहुत कठोर तपस्या की थी और मुझसे वरदान मांगा था, चाहे ही तुम्हें समान सुत, आपकी तरह हमको बेटा चाहिए। तो मैंने सोचा मेरे जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं, न तस्य प्रतिमास्ति, भगवान के जैसा दूसरा कौन हो सकता है। भगवान के जैसे तो भगवान ही हैं। इंसान कितना भी महान हो जाए लेकिन कभी भगवान नहीं बन सकता। भगवान ने कहा, माता जी मैंने सोचा कि मेरे समान दूसरा है ही नहीं और आप मेरे समान बेटा चाहती थी, तो सोचा चलो मैं ही बेटा बन करके चलता हूँ। तो मैं भगवान हूँ, बेटा बनकर आया हूँ। याद नहीं है? माँ ने कहा सब याद है, सब याद है मुझे, लेकिन जो वरदान मांगा था आप उसे कहाँ पूरा कर रहे हो। अरे पूरा तो कर रहा हूँ, आपके घर आया तो हूँ। माँ ने कहा, प्रभु मैंने वरदान मांगा था, आप मेरे घर पुत्र बन करके आओ, बेटा बन के आओ। तो घर में बालक का जन्म होता है तो जन्म लेते इतना लंबा होता है क्या। हमने कहा था आप पुत्र बन करके आओ, लेकिन आप तो जगत के पिता बन करके आए हो महाराज। भगवान चतुर्भुज रूप में खड़े हैं, भगवान चौंक पड़े, अरे माता जी गलती तो हो गई, गलती हो गई। अच्छा आप जैसा कहो वैसा बनने को मैं तैयार हूँ। अब देखो भक्ति की शक्ति, भगवान भक्ति के सर्वथा वशीभूत हैं। भक्त जैसा चाहता है भगवान को वैसा बनना पड़ता है। माँ ने कहा फिर सुनो, ये जो आपके हाथ में अस्त्र शस्त्र है ना, संग चक्र गदा पद्म, ये अभी हमको अच्छे नहीं लग रहे हैं। घर में बालक का जन्म होता है तो ऐसे ही थोड़ी अस्त्र शस्त्र लेकर के वो जन्म लेता है। इसको गायब करो। तो भगवान ने कहा अच्छा लो, संकल्प लिया मन ही मन और सब गायब हो गए। अब तो ठीक है। माँ ने कहा जो आपकी 4 भुजाएं हैं, ये 4 भुजाओं का क्या काम, 2 ही पर्याप्त हैं। भगवान ने 2 भुजा गायब कर दी, 2 बची, अब ठीक है। माँ ने कहा प्रभु अब आप छोटे बनो। भगवान थोड़ा सा छोटे हुए, ठीक है। माँ ने कहा और छोटे बनो। भगवान और छोटे बन गए, बोले ठीक है चलेगा इतने से। बोले ही नहीं और छोटे बनो, नवजात शिशु जैसे बनो, जैसे अभी अभी कोई बालक पैदा हुआ है इतना छोटा बनो। अच्छा, भगवान नवजात शिशु बन गए, छोटे बालक बन गए। माँ की ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है या और छोटा होना है। माँ ने कहा नहीं नहीं ठीक है, ठीक है। भगवान ने कहा अब छोटा बन गया, अरे अब तो गोद में उठा लो, थोड़ा लाड प्यार करो। तो माँ ने कहा छोटे तो बन गए हो लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो। बालक पैदा होते ही बातें नहीं करता तो क्या करता है, बोले रोता है। इसलिए रोइए। तो भगवान ने कहा मैं क्यों रोऊं, कौन सी आफत आ गई है मुझ पे। अरे बोले बाहर वालों को सूचना भी तो देनी है कि आप आ चुके हो। भगवान ने कहा तो सूचना देने के लिए रोने की जरूरत पड़ती है। मैं ऐसे ही दौड़ कर जाता हूँ पिताजी के पास में, बता देता हूँ कि मैं आ गया हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं,
अब कोई बालक पैदा हो और पैदा होते ही दौड़ करके जाए तो लोग उसका स्वागत करेंगे कि भागेंगे? कहाँ का है बालक है कि भूत है? पैदा होते ही तो क्या करो, रोइए। क्यों रोऊं? बोले संसार में कोई बालक जब जन्म लेता है तो रोता है। भगवान ने कहा संसार में बालक जन्म लेता है तो रोता है, इसलिए रोता है क्योंकि जन्म लेते समय उसको कष्ट होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। हमें तो कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई कौन सी आफत आ गई जो रो? तो माँ ने कहा प्रभु अपने दुख से दुखी होकर के तो सारी दुनिया रोती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन जो दूसरों के दुख से दुखी होकर के रोता है वही तो परमात्मा है, वही परमात्मा है। माँ ने कहा है और फिर भगवान शुरू हो गए। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर रोने लगे। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, आइए हम सब मिलकर गाते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन धन श्यामा निज आयुध भुज चारि। भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कहत कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करहु अनंता। माया बनि ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावै श्रुति संता। सो मन हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्री का। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोवे रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोई बासी यह उपहासी। धीर मत थिर न रहे। उपजा जग ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि दीन चले कही कथा सुहाई माति बुझाई जिहि प्रकार सुत प्रेम चले। माया अपनी बोली सोमति डोली माता अपनी बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। की जय सुशीला अति प्रिय शीला यह सुख परमिय थोपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरि भूपा। यह चरित जो गावै हरि पद पावहि वही कोई बालक तब तूपा। पाए है चरित जो गावै हरि पद पावै तेन परई भव तू। पाए है चरित जो गावहि हरि पद पावहि
रामचंद्र भगवान और जैसे ही भगवान रोने लगे, रोने की आवाज दूर तक जाती है। बाहर दासियों ने सुना है बालक रो रहा है, दौड़ करके आई, देखा महल में माँ के बगल एक नील कमल सा सुंदर सा लालन रो रहा है। देखते ही तो खुशी से नाच पड़ी, अपनी अवध का उद्धार हो गया। अरे चलकर महाराज को बताएं, महाराज कितने प्रसन्न होंगे। सारी दासियां महाराज दशरथ की ओर दौड़ी हैं, लेकिन दौड़ी ही थी, फिर कैकेयी माँ के महल से भी एक बालक के रुदन की आवाज आई, तो फिर सब वापस लौटी। देखा कैकेयी माँ के महल में जाकर तो वहाँ भी एक सुंदर सा लालन बिस्तर पर है, दो बालक, आनंद भी दुगना हो गया। चलकर महाराज को बताएं, महाराज कितने प्रसन्न होंगे। सब बड़े वेग से दौड़ी, लेकिन जैसे ही दौड़ी थी कि सुमित्रा माँ के महल से दो बालकों के रोने की आवाज कान में आई। अरे दो बालक सुमित्रा माँ के महल से रोने की आवाज आ रही, फिर वापस लौटी, जाकर देखा दो और बालक, कुल 4 बालक। आनंद भी चौगना हो गया, सब बड़े वेग से दौड़कर महाराज के पास गई। महाराज बधाई हो, बधाई हो, अरे आप 4 पुत्रों के पिता बन गए। और जैसे ही महाराज ने सुना है, जैसे ही सुना है, उस आनंद का कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, जन्म सुनी हो मानहु ब्रह्मा नंद समाना, जन्म सुनी हो परमानंद पूरी मन राजा, पूरी मन हो कहा बोलाई बजावहु बाजा, जन्म सुनी। परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बुलाए बजावहु बाजा। आनंद का पारावार नहीं रहा। वशिष्ठ जी को सूचना दी जाती है, वशिष्ठ जी दौड़ करके आए। फिर महाराज और वशिष्ठ जी जाते हैं प्रसूति का गृह में, देखा वहां भारी भीड़ इकट्ठा है। मार्ग सबसे विनय करते हुए मार्ग देने की प्रार्थना करते हैं और फिर पहुंचते हैं कौशल्या के पास। वशिष्ठ जी भी पहुंचे हैं। जात कर्म संस्कार होता है और जात कर्म संस्कार के बाद अयोध्या में उत्सव होने लगा, लोग नाचने लगे, गाने लगे, चारों तरफ हर्ष। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया, अवध आज
कौशल्यादि मैया अवध में बाजे बधैया। कौशल्या जी मैया अवध आदि बाजे बधैया। धन्य कौशल्यादि मैया अवध आज बाजे बधैया। कौशल्या जी मैया अवध आदि बाजे बधैया। कोई लुटावे अन्न धन सोना। 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 कोई लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया। कोई लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया अवध में बाजे बधैया। हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए हरि बोल। हरि ओम। जय श्री राम। माताओं में उत्साह कम है हमें लगता है। बधैया बाजे आंगने में बधैया। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े होकर के नृत्य करें। बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में। बधैया बाजे आंगने में। बधैया बाजे आंगने में। बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे। बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे। आंगने में आंगने में बधैया बाजे आंगने में। चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की। 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 तोरत तानन तोरत तानन। तोरत तानन तोरत तानन। रागने बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में। हरि ओम। आंगने में बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे। बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में। बधैया बाजे आंगने में। बधैया बाजे आंगने में। न्यौछावर श्री राम लला जो की। न्यौछावर श्री राम लला की।
श्री राम लला जुटी, छावर श्री राम लला की, नहीं कौलाजत, नहीं कौलाजत, नहीं कौलाजत, नहीं कौलाजत, नहीं कौलाजत, नहीं कौलाजत, मांगने में बधैया बाजे, मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। प्रेम भरी सब नाचत गावत, 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 नूपुर बाजत, नूपुर बाजत, नूपुर बाजत, नूपुर बाजत, पायने में बधैया बाजे। बधैया बाजे, आंगने में दोनों हाथ ऊपर करके काली सेवा करते हुए जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, 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 अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, हाथी दिन्हे घोड़ा दिन्ही और दिन्ही पालकी, हाथी दिन्ही घोड़ा दिन्ही और दिन्ही पालकी, हाथी दिन्हे घोड़ा दिन्ही और दिन्ही पालकी, हाथी दिन्ही घोड़ा दिन्ही और दिन्ही पालकी, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, कौन को दिन्हे लड्डू पेड़ा, कौन को दिन्ही लापसी, कौन को दिन्ही लड्डू पेड़ा, कौन को दिन्ही लापसी, कौन को दिन्हे लड्डू पेड़ा, कौन को दिन्ही लापसी, कौन को दिन्ही लड्डू पेड़ा, कौन को दिन्ही लापसी, छोरन को दिन्हे लड्डू पेड़ा, बुढ़न को दिन्ही लापसी, को दिन्ही लड्डू पेड़ा, कौन को दिन्ही लापसी, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सबको रामचंद्र की बधाई, राम जन्म की बधाई हो। बधाई हो, 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 ताली बजाते हुए बधाई हो, 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 बधाई हो। बधाई हो। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय भैयन की जय। इस तरह भगवान अपने अंशों के साथ आते हैं और अब आगे की क्या लीला होगी ये आप कल सुनेंगे।